ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के इस सत्र में चेतो दर्पण मार्जनम, जिसमें हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवत वाणी से प्रत्येक दिन एक एक श्लोक पढ़ते हैं और जिससे हम अपने चित्त की शुद्धि करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। तो जैसा कि हम लोग लास्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी अध्याय 6 में जो श्लोकास हमने पढ़े थे, तो उसमें बताया था कि योग भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं, है ना। तो हमने उसको भी सीखा था कि हमें अपने पथ पे कैसे योग भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। और योग भ्रष्ट होने के बाद अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि हम इस राह पे चलेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन दिखता है। तो अगर हम थोड़ा चले, और जो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति क्या होती है, ये प्रश्न वो 3 श्लोकों में करते हैं। उसके बाद भगवान बताना प्रारंभ करते हैं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो भी आध्यात्म में आता है, जो भी इस योगा पद्धति को लेता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता। फिर वो बताते हैं कि कंफर्म करते हैं कि क्या गति होती है। तो हमने पहले जाना था कि किस तरीके से जो थोड़ी प्रैक्टिस करता है उसको कौन से जो है परिवार मिलता है, उसको धनाढ़ घर में वो मिलता है, सुची नाम है ना, शपा के। तो उसके बाद जो है, उसके बाद फिर भगवान कहते हैं जो लंबी प्रैक्टिस करता है, लंबे समय तक प्रैक्टिस करता है, थोड़ा सा उसका रह जाता है, फिर वो दोबारा से यहाँ पे भगवान उसको भेजते हैं। तो वो कहते हैं जहां से वो गति अपनी बंद करता है वहीं से भगवान उसको प्रारंभ करवा देते हैं ना, लंबा सा उसको यू टर्न लेना नहीं पड़ता। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति जो आता है और वो किस तरीके से अपनी क्रियाएं करता है, कैसे भगवान उसका सहयोग करते हैं। तो इस श्लोक में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 43 श्लोक है ना। तो 42 में समझा था कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आता है और कैसे परिवारों में जन्म लेता है। तो वो बहुत दुर्लभम जो है परिवारों में जन्म लेता है। वो खुद भी बहुत दुर्लभम जो है आत्मा होती है जो ऐसे परिवारों में आती है। एक मैं लेक्चर पहले, बहुत पहले सुन रही थी, चैतन्य चरितामृत में शायद। तो वो बोल रहे थे प्रभु जी, तो कह रहे थे कि हमारे जो भगवत धाम है, जो आत्माएं होती हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं किसी उच्च लोक से, जब नीचे आते हैं तो वहां पे जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनकी एक कतार लगी होती है। और वो ये देखते हैं भगवान की किसके घर में और कहाँ पे किसके घर में उसको भेजना है। तो वहां पे भी क्यू लगा होता है, अच्छे आत्माओं का एक क्यू लगी होती है कि अब इसके बाद नीचे जाना है और यहाँ से अपनी पूरी भक्ति करके ही आना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भक्ति तो यहीं से आपकी पूरी होगी। यहाँ पे आके ही अपना होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे तभी भगवान के धाम जा सकते हैं। उच्च लोकों से हमें यहीं इसी लोक पे, जिस लोक पे हम हैं, तो इतने फॉर्चुनेट है कि इस लोक पे हम अपनी भक्ति कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी इस धरती पे हम करेंगे, ये हमारा क्या है, क्षेत्र है ना। तो जो भी हम इस क्षेत्र में कार्य करेंगे वो हमें वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी जीवन में, इसी जो है भक्ति में हमको इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो और नहीं होता है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो हम आज के श्लोक में जानेंगे, ठीक है। श्लोक संख्या 43, अध्याय 6। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वेदेहिकं, यत ते च ततो भूयात् संसिद्धो कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिनं, यत ते च ततो भूयात् संसिद्धो कुरु नन्दन। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, हे कुरु नंदन, है ना। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति
करने का प्रयास करता है। तो भगवान अर्जुन को जब भी संबोधित करते हैं कोई भी, तो एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं, है ना? कभी बोलते हैं पार्थ, कभी बोलते हैं कुरु नंदनन। तो जो एडजेक्टिव वो लगाते हैं अर्जुन के नाम के आगे, उसके पीछे कोई रीजन होता है ना? ऐसे ही नहीं बोलते हैं। और हमारे गुरु महाराज जब हम लोग को नाम देते हैं ना, तो एक नया नाम देते हैं, तो ऐसे ही नहीं देते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन होता है, एडजेक्टिव आगे लगता है, पीछे कोई चीज लगती है उनके नाम के आगे। तो जो उच्च आत्माएं होती हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, उनके ही पार्षद हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो रीड करते हैं हार्ट को कि तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हें क्या करना है, तुम किसको बिलोंग करते हो। तो वैसा ही वो आपको नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे भी वो उनके हृदय को रीड करते हैं, है ना, कि क्या चल रहा है इसके मन में, और उसी हिसाब से उनको संबोधित करते हैं। तो हे कुरुनंदन, बहुत सुंदर है। फिर वो बोलते हैं ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? दैवी चेतना को जो है पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। वो जीव, वो आत्मा, वो व्यक्ति जो यहाँ पे आता है, उसके बाद वो करता है। ये कैसे करता है इसको हम लोग देखेंगे शिला प्रभुपाद के जो है तात्पर्य से। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ, फिर हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ये सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें दो चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली ये है कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम किस परिवार में आए हैं। हमें अपने पहले के पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे जो पहले के जो हमारे परिवार में जो भी जितने वरिष्ठ थे, वो क्या करते थे, उनकी एक्टिविटी कैसी थी, और किस परिवार में है। तो आपने देखा होगा, अगर आप 50 साल पहले की चीजें स्मरण करेंगे, पूछेंगे अपने पिताजी से या उनके उनसे, अगर सौभाग्यशाली हैं जिनके साथ हैं उनके वरिष्ठ, तो उनसे अगर पूछेंगे तो उनके घर में बहुत सतोगुण माहौल रहा होगा। हमेशा मैंने तो जहां तक जितने लोगों से पूछा वो यही है, बहुत सतोगुण रहा होगा। ऑनियन गार्लिक नहीं खाते थे दादी नानी, है ना, उनके घर में नहीं चलता था। सुबह प्रातः काल में उठना, कुछ रामायण पढ़ना, वो सब पढ़ना। तो कहीं ना कहीं पद्धति बहुत अच्छी थी, बहुत सतोगुण में रहते थे, बहुत शुद्ध रहते थे। पर कहीं ना कहीं ये जो भौतिकता की चीजें जब ज्यादा आ गई, हम शहर की तरफ ज्यादा बढ़ने लगे, तो हमने ये सारी चीजों को छोड़ दिया। गांव में आज भी बहुत सतोगुणी चीजें होती हैं, समय पे सोना, समय पे उठना। तो वो चीज ध्यान रखिए कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे परिवार में क्या होता था। तो ये क्यों जो हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें भी यही है कि हम इस परिवार में आए हैं, तो हमें उस परिवार की परंपरा को आगे लेके जाना चाहिए। ये पीढ़ियों का कर्तव्य बनता है, ना कि हमने जो सीखा था, जो हमारे घर में चल रहा था, उसको आगे जाके उसको भ्रष्ट कर दो। तो ये योग भ्रष्ट हम ही लोग करते हैं, और दूसरा कोई नहीं करता। दूसरी चीज क्या है? ये हो गई हिस्ट्री। दूसरी हो गई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? अपनी खुद की ज्योग्राफी, कि हम जिस चेतना में आए हैं, हमको भगवान ने क्या क्या चीजें देके भेजी हैं, हमको क्या अच्छा लगता है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए, जैसे आप सब लोग को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं भगवत गीता अच्छी लगती है, उसको चाहते हैं। तो ये जो चेतना हमारे अंदर है, और ये अंदर जब हमारे होती है, तो हमें प्रश्न करना चाहिए कि क्यों हम आए हैं, हमारा गोल क्या है, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये जब हम प्रश्न करते हैं, तो जिसको शास्त्रों में क्या बोला जाता है? अत तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये जिसके भी मन में थोड़ा सा भी आता है, भगवान तो वहीं बैठे हैं जहां हमारी अंदर से भावनाएं आती हैं, तो भगवान तुरंत उसको सैंक्शन कर देते हैं। तो इसीलिए जब हम ये चीजें सुनते हैं और फिर जब अच्छे एसोसिएशन में आते हैं, तो यही चीजें सैंक्शन होके भगवान उसको हमें प्रयास करते हैं कि उसको वो आगे लेके जाए। तो ये दो चीजें जब भी हम ध्यान रखेंगे, या अपने बच्चों से बोल सकते हैं, किसी और के बच्चों से, कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारे परिवार में कैसे होता था, इसको आपको आगे लेके जाना है, ऐसे करके। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी चीज को शिला प्रभुपाद यहाँ पे हमको बता रहे हैं तात्पर्य में, कि किस तरीके से जो हमारा जन्म होता है, और उसमें भगवान सहायता करते हैं। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं तात्पर्य। इंदु माता जी आज वॉलेंटियर करेंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे, और भी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले ये वर्त वर्ष नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए
संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा भूगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। के जीवन से यह पता चलता है, दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा हरि। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने जो है पूरा जो है भरत महाराज के बारे में बताया है ना। तो शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत जो है श्लोक जो है शब्द से होती, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वे देहिनम, है ना। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, तो ये बहुत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बुद्धि संयोगम। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे, जब अर्जुन के मन में भी यही विचार आता है ना कि जो व्यक्ति आते होंगे, तो हम जब आते हैं तो हमारे पास तो दोनों चीजें आती हैं, एक मटेरियल चीज भी आती है ना जो हमने किया होगा, और एक स्पिरिचुअल चीज है। तो क्या मटेरियल चीजों के बारे में रहता है विचार, या फिर जो स्पिरिचुअल चीजें हमने करी थी वो स्टार्ट होता है, तो उसको क्लियर करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, अपने पूर्व जन्म की जो दैवी चेतना है, दैवी मतलब जो स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिक चीजें आपने करी हैं, वो चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। और उसी का उदाहरण उन्होंने यहाँ पे भरत महाराज का दिया है। ठीक है। तो इसमें जो है, पर इससे पहले मैं एक आपको एक उदाहरण और देती हूँ। शिला प्रभुपाद जो है इस चीज को, हम लोगों ने, भगवान ने भी द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक में भी उन्होंने ये बोला था कि जो भी थोड़ी सी भक्ति करता है या उसमें आता है, वो कभी भी, वो क्या होती है, क्षति उसकी नहीं होती है, वो वहां पे रहती ही रहती है। ये द्वितीय अध्याय में भी कंफर्म हो चुका। यहाँ पे वो डिटेल में क्या बता रहे, एग्जाम्पल के साथ दे रहे कि ये चीज तुम्हें मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पे भरत महाराज का, तो भरत महाराज का क्या है कि सबसे पहले वो भरत महाराज थे, फिर क्या हुआ, संगति से थोड़ा सा हिरन के अंदर उनका जो झुकाव हो गया। गए तो थे वहां पे तपस्या करने के लिए जंगल में, पर वहां पे क्या होता है, हिरन को देखते हिरन के अंदर क्या हो जाता है, उनका लगाव हो जाता है, चेतना में वही रहता है। जैसे 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जैसे आप जिस अवस्था में आप जाएंगे, जो चेतना में रहेगा वो तो लेना पड़ेगा। तो ये भी कंफर्म है कि अंत समय में अगर आप पूरे जीवन से सिद्धि करते हैं, और अंत समय में जिसका आपका ध्यान रह गया, अंत मति सो गति, तो वो हिरन का जन्म ले लेते हैं। हिरन हिरन का जन्म लेने के बाद क्या होता है, वो तब भी वो चेतना रहती है। हिरन के जन्म में लेने के बाद भरत महाराज को वो याद रहता है। तो वो जो हिरन होते हैं, वो क्या करते, साधु संघ के साथ, जहाँ साधु संघ प्रवचन कर रहे होते वहां बैठते थे, वो सुनते रहते थे वहां पे। आपने देखा होगा अपने आसपास कई जगह, यूट्यूब में भी कहीं आपको दिख जाएगा, कोई गाय होती है, कोई कुत्ता होता है, कोई ऐसा जानवर होता है जिसको बहुत अच्छा लगता है। सुषमा माता जी के एक छोटा सा कछुआ है, वो पूरी पूरी भागवत पढ़ता है, मतलब माता जी पढ़ती है वो सुनता है। तो ये ऐसा नहीं है, जो चेतना वो उसके अंदर थी, भगवान उसको प्रकाशित करते हैं। तो वो वहां पे सुनते थे, और सुनने की बात होती है तो वो शरीर त्यागते हैं। तो हिरण के शरीर में जब वो रहते हैं और शरीर त्यागते हैं, तो वो जो श्रवण करते हैं, जो उनके अंदर रहती है, वो भी जीवित रहता है, वो नष्ट नहीं होता। फिर उसके बाद फिर वो जड़ भरत का जन्म लेते हैं। जड़ भरत में तो उनको सब कुछ याद रहता है कि कैसे मैं भरत महाराज था, उसके बाद मैंने तपस्या की, मेरा आसक्ति हिरण से हो गई, हिरण में आके भी मैंने जो है श्रवण किया, अब मुझे इस जन्म को अपना खराब नहीं करना है। तो ये कैसे हुआ, उनको कैसे याद हुआ? ये श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि उसको उसकी आवृत्ति रहती है, उसको देवी चेतना की जो है अनुभूति होती है। अब आप मुझे बताइए, अनुभूति होती कैसे है? कैसे होती है अनुभूति? बहुत सिंपल है, बताइए कैसे होगी ये अनुभूति? बुद्धि से। बुद्धि से। बुद्धि को कौन देता है? भगवान। भगवान। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो बुद्धि हमें देते हैं भगवान, ये वही जो हमें श्लोक है ना माता जी, वो जो स्मृति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। यस, तो वो जो हम लोग 15 श्लोका में पढ़ते, 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जो भी बुद्धि है, जो भी इंटेलिजेंस है, वो मैं ही तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पे जो जन्म आता है और जो आध्यात्मिक चीजें हमारे साथ हमारी आती हैं, वो भगवान ही सैंक्शन करते हैं। तो भगवान कितने करुणामय हैं, करेक्ट। हम पूरे जीवन में कितनी भी गलत चीजें करें, पर हम थोड़ी सी भगवान के लिए तपस्या, तपस्या भी छोड़ दी कि थोड़ा सा भी उनको रिमेम्बर करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो भ्रष्ट नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ ही जाएगा, और तुम उसको याद कर पाओगे, ये मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर।
तो भगवान इस जन्म में, अगले जन्म में और जितने भी जन्म हम लेंगे, सब में हमारी सहायता करते हैं। तो उनके लिए तो जो है हमें अवश्य ही थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे भरत महाराज के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और उदाहरण मैं आपको दूँगी बहुत सुंदर सा। उससे पहले जो है बुद्धि संयोगम, तो इसी को बोलते हैं बुद्धि संयोग, मतलब चेतना की जागृति को प्राप्त कैसे करते हैं? भगवान हमारे हृदय में जो बैठे हैं, वो ही उसको प्रकाशित करते हैं, ठीक है? उससे पहले जो है पुरुनंदन उन्होंने बोला, तो पुरुनंदन का मतलब क्या है? कि हे अर्जुन, तुम जिस परिवार से बिलोंग करते हो, कुरुओं के परिवार से तुम बिलोंग करते हो, और तुम्हारे जो पिताजी थे और उनके जो पूरी डायनेस्टी, कुरु डायनेस्टी थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया है किसको? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदलने के लिए, और उन्हें किया भी है। तो इन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किया और तुम उसी को बिलोंग करते हो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस परिवार से आए हैं, हमारे परिवार में क्या होता रहा है, तो हमें उसको नीचे नहीं गिराना है, हमें उसको ऊपर बढ़ाना है। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं, हमें भी अपनी ज्योग्राफी हिस्ट्री को देखना चाहिए। और अगर उस हिस्ट्री में बहुत गलत चीजें होती रही और हम ही ऐसे फॉर्चुनेट सोल हैं जो आके एक नई चीज को शुरू कर रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान की बहुत अच्छी कृपा है कि आपके माध्यम से वो आपके परिवार को क्या करेंगे? मुक्ति प्रदान करेंगे। समझ में आया? एक तो ये कि हम उस परिवार में बिलोंग हुए हैं कि जिसमें पहले से चीजें चलती आ रही हैं, तो हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा, पहले मांस भक्षण हो जाता रहा, कुछ भी ऐसी चीजें होती रही, तो भगवान ने हमको चुना है कि तुम इस परिवार का उद्धार करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी हरि नाम लेता है, जो भी भक्ति में आता है, उसकी 7 पीढ़ियां इधर की और 7 पीढ़ी इधर की, जो है 14 पीढ़ी को वो तारता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब यज्ञ होता है तो क्या कहते हैं, आपका गोत्र क्या है ना, आप किस उसमें हो। वो क्यों पूछते हैं? कि वो इसीलिए कि एक गोत्र में जो व्यक्ति होता है, वो सारे पूरे गोत्र में, जो भी गोत्र मतलब पूरी आपकी जितना परिवार था, वंश था आपका, उसको पूरे को वो उतारेगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है? फिर आ जाते हैं यहाँ पे, हम आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण, एक तो भरत महाराज का हमने सुन लिया जो हमारे जो है श्रीमद् भागवतम में आता है। एक हमारे जो है आचार्यों में ही ये चीजें हैं, जो हमारे आचार्य, हमने शिला प्रभुपाद का उदाहरण लिखा था, उन्होंने अपना खुद का उदाहरण पिछले श्लोक में बताया था। इसी तरीके से हमारे आचार्य जो है कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, उनके पिताजी, ठीक है? तो हम लोगों ने भी सुना कि जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, वो भी जो है वैसे ही अच्छे परिवार में आए थे, ठीक है? वो ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब वो पैदा हुए, उनके माता ने उनका नाम रखा था बिमला देवी। तो बिमला देवी क्यों? वो इतने अच्छे जो है आत्मा थे कि जब जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था, तो उनका जो घर था उसके सामने ही जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। इन्हीं के भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ पे वो थे। और जब तक इनको लेके, जब उन्होंने देखा रथ सामने रुका है, तो लोग होते हैं ना कि भगवान निकल रहे हैं, भगवान की जो है रथ यात्रा निकल ली, तो जाके उनके दर्शन कराए, तो अपने बच्चे को लेके गए कि दर्शन करा देते हैं। और जैसे ही गए, दर्शन कराए, तो तुरंत जगन्नाथ जी की माला जो है उनके ऊपर गिर गई। तो ये भगवान का आशीर्वाद मिला और तुरंत यह रथ चलने लगा। तो ये कनेक्शन भगवान से उनका शुरू से ही था। और ये किस उसमें जन्म हुए थे? ये भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में क्या था? तो उनकी हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे, तो पहले, बहुत पहले के टाइम पे वो जो है कलकत्ता में थे, बंगाली थे। पर शुरू में क्या था, बहुत अच्छे परिवार में थे, बहुत पैसे वाले परिवार में थे। पर क्या हुआ, उस समय कलकत्ता में प्लेग फैला था। तो प्लेग फैलने पे क्या हुआ कि धीरे धीरे रोग लगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी अपने सामने, और धीरे धीरे करके उनका परिवार जो है खत्म होता चला गया। पर उनके जो एक चचेरे, जो उनके पिताजी के भाई थे, उन्होंने फिर बाद में उनकी सहायता की। और सहायता करने के बाद उनको अच्छी जगह शिक्षा दी, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। शिक्षा दिलवाई उनको, और उन्हें अच्छी जगह शिक्षा प्राप्त की वहां पे। और उसके बाद जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो करते करते उनको संस्कृत में बहुत रुझान आया। जब उन्होंने संस्कृत पढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे जो और चीजें पढ़ी, तो उनको लगा कि मुझे आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। जैसे उनके मन में वो इच्छा आई, देखा, क्योंकि वो पहले उन्होंने किया था, तो भगवान वहां पे उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। फिर वो धीरे धीरे होते होते उनको लगा कि मुझे जो है चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना, तो उनका नहीं, मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़नी है। फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत को खोजना प्रारंभ किया। और खोजते 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 जब तक वो खोज रहे थे, उस बीच में उन्होंने क्या पढ़ लिया? बाइबल भी पढ़ ली, उन्होंने कुरान भी पढ़ लिया, उन्होंने और शास्त्र भी पढ़ लिए। क्योंकि वो पढ़ने की जो उनकी टेंडेंसी थी, जो इच्छा थी, वो पहले की थी। शास्त्रों को अध्ययन किया था, तो वो भी जो है, वो भगवान ने वो नष्ट नहीं किया।
तो वो उनके अंदर इच्छा बनी रही, तो इसलिए यहाँ इस जन्म में आके उन्होंने उसको खोजा। और तब तक खोजते-खोजते जैसे ही उनको चैतन्य चरितामृत मिला और जैसे ही उन्होंने उसको पढ़ा, उसके बाद जो उनके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ कि ये जो है यहाँ पे ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने बताया कि कैसे विप्रलंब भाव में हम भक्ति कर सकते हैं। विप्रलंब, है ना? कि हम दूर हो गए, हम आपसे छूटे, तभी आप देखिएगा भक्ति विनोद ठाकुर के उन्होंने 100 ग्रंथ लिखे और जितने भी भजन लिखे हैं, उन सब में इतना विप्रलंब भाव है कि हम अधम हैं, हम पापी हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो स्मृति, वो बुद्धि, वो चेतना, वो दैवीय जो उन्होंने किया था, वो सब उनको याद था। तो उसके बाद फिर वो उसी भाव में जो है इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं, इतने सारे भजन लिखते हैं कि जो भी उनको पढ़ेगा, उसके अंदर भी वो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से उसके बाद उन्होंने लिखना, उससे पहले वो क्या लिख रहे थे? उससे पहले वो देवी काली के बारे में लिखा उन्होंने, और ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी, ग्रंथ तो तब भी लिखे थे उन्होंने, पर ऐसी चीज़ें लिखी जिससे किसी भक्त का कोई लेना-देना नहीं हो सकता, कर्म कांड के ऊपर था और चीज़ें थी। पर जैसे ही वो प्रकाशित हुआ चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के बाद, उसके बाद उनका जीवन और जो भी उनके संपर्क में आए, उन सब का जीवन बदल गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्योंकि अच्छे अधिकारी में थे, जो है मजिस्ट्रेट थे वो, तो वो सिर्फ़ 3 घंटे सोते थे। सिर्फ़ 3 घंटे सोने के बाद क्या करते थे, अपने जो अपना उनका घर था, उनके 11-12 बच्चे थे, तो उनका ध्यान रखना, उनके लिए कार्य करना, जो राजकीय कार्य है वो भी करना, और उसके बाद जो है अपनी आध्यात्मिक चीज़ों का वो ध्यान रखते थे। ये सब चीज़ें एक ही साथ चलाते थे। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हमारे पास घर का काम बहुत हो जाता है इसलिए हम क्लास में नहीं आ पाते, या हम ये काम नहीं पढ़ पाते। आप देखिए हमारे आचार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं कि उनको जैसे चीज़ें प्रकाशित होती हैं, हमारे मन में भी प्रकाशित होती है, पर हम उसको ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से जो है उनको प्रकाशित हुआ और उन्हें कंटिन्यू जो है उसी तरह किया, और उन्हीं के घर में फिर क्या हुआ? कौन आए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, जो हमारे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, और शिला प्रभुपाद को वो भी ऐसे ही मिले। शिला प्रभुपाद को जो उनके मित्र थे, वो उनसे हमेशा कहते थे कि चलो-चलो हम तुमको जो है एक साधु से मिलवाते हैं। वो कहते नहीं मुझे नहीं मिलना, क्योंकि मेरे घर में तो रो हमेशा साधु आते हैं, और मैंने उन साधुओं को, बहुत से ऐसे साधुओं को देखा है जो बाहर जाके गलत चीज़ें करते हैं, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये जो है सिगार वगैरह, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पीते रहते हैं। तो मुझे ये कपड़ों में पहन के ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बहुत सारे ऐसे साधु देखे, मुझे नहीं देखना, पर वो ज़बरदस्ती बोलते हैं, नहीं-नहीं, चलो तुम्हें एक ऐसे साधु से मिलवाते हैं। तो वही है कि भगवान कब आपको किस जीवन में, इस जीवन में कैसे, किससे, कहाँ मिलवा दें, तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? योगो नष्टा परंतपा, तो ये हमारा योग नष्ट हो जाएगा, जो भी हमने पहले किया है। हमें भगवान अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ आए हैं, अब आपको भगवान ने, किसी ने, एक ने आपको प्रेरणा दी है कि अब आप आके हरि नाम ले लीजिए, अब आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। तो ये भगवान तो स्वयं आके नहीं बोलेंगे ना कि आओ मैं नारायण आ गया तुम्हारे सामने, चलो भगवत गीता पढ़ो, चलो हरे कृष्ण करो, ऐसे भगवान आएँगे क्या? नहीं, वो किसी न किसी के माध्यम से तो आपको बोलेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमारे आचार्यों के जीवन में बदलाव आया, ग्रंथ के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, हमारे प्रेरणा स्रोत तो कोई भी हो सकता है, तो बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भी जो है यहाँ पे ना हो, ठीक है? ये हो गया हमारा। हाँ, तो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, ये हो गया पूरा हमारा। भरत महाराज का हमने उदाहरण देख लिया, भक्ति विनोद महाराज का हमने उदाहरण देख लिया। तो हमें हमारा जो है यहाँ पे जो नष्ट जो हमारी हो जाती वो क्या है कि 4 दिन हमने चैंटिंग करी, 4 दिन हम सुबह 4 बजे आए, और उसके बाद क्या हुआ? नष्ट हो गया, योग नष्ट हो गया। क्या हो गया? अब हम 1 महीने तक सुबह नहीं आएँगे क्योंकि अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो हम अगले जन्म को छोड़ दो, हम तो इसी जन्म में बार-बार हमारा नष्ट होता रहता है। उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, कभी स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्रयास ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी के आधार पे ही तो भगवान सैंक्शन करेंगे। तो ये जो हमारा आध्यात्मिक अभ्यास है, ये हमारा बहुत दृढ़ होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें भक्ति करनी चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हरि नाम ले रहे हैं, चाहे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, मंदिर जाके सेवा कर रहे हैं, एक स्थिरता आनी चाहिए हमारे जीवन में। अगर वो नहीं आएगी, आप नौकरी भी करते हैं, अगर आप रेगुलर जाके वहाँ पे जॉब नहीं करेंगे, तो वो भी आपको पेंशन, वो जो है पैसे नहीं देंगे, करेक्ट? तो यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा करते हैं, तो भगवान तो थोड़े में ही दे देते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? हमें इसी जीवन में बोलना है कि भगवान हमें इसी जीवन में आपके पास आना है। तो इस तरीके से हम इस श्लोक से बहुत अच्छी
प्रेरणा ले सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक जो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं और नाम जप करते हैं, उससे हम ज़रूर ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस श्लोक को विराम करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे नया श्लोक। नए जो है उसमें हमें बहुत अच्छा श्लोक है, मैं तो सोच रही थी आज ही ले लूँ, पर उसमें भी बहुत सारे उन्होंने जो है उदाहरण दिए हैं, शब्द भ्रम क्या होता है और कई सारे, तो हम उसको देखेंगे कल, ठीक है? तो आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र को करते रहिए। सत्र में आके भगवत गीता ध्यान से पढ़िए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान हमारे हृदय में ज़रूर वो बुद्धि, ज़रूर वो चीज़ जो है प्रकाशित करेंगे, जिससे कि हम क्या है, योग भ्रष्ट न हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम।